मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है जो बाजार या कोई भी छोटी मोटी दुकान से राशन उठा कर ले आऊं? मैं तो हमेशा मॉल का ब्रांडेड राशन ही लेकर आती हूँ। माँ जी, पूछिए जरा इससे कितने पैसे उठाए हैं इसने इतने से राशन में। मैं जहाँ 5,000 में घर का सारा राशन लेकर आई हूँ, ये इतना सा राशन ही 10,000 में लेकर आई है। आप तो बस पैसे ही देखती रहो, मैं पैसे के साथ साथ हेल्थ भी देखती हूँ। ये मिलावटी राशन से अच्छा है कि ज्यादा पैसे खर्च करके मॉल का साफ सुथरा राशन लेकर आऊं। सालों से ये लोग किराने की दुकान का ही राशन खा रहे हैं, इन्हें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तुम बड़ी हूर की परी बन रही हो, इतना सा राशन लाने में इतने पैसे खर्च कर दिए, अब घर के बजट में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या माँ जी? हाँ, तो कौन सा आपके पति के पैसों का आया है? मैंने अपने पति के पैसे खर्च किए हैं। जैसे इसका ही तो पति घर का सारा गुजारा चलाता है। 50 लोगों का राशन तो इसका पति ही लेकर आता है। रोटी भी तो हम इसके पति के पैसे की खाते हैं। आखिरकार क्यों एक ही घर की बहू होने के बावजूद भी इन दोनों देवरानी जेठानी ने अलग अलग राशन खरीदा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। हे भगवान, मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था, ये 6 बजे बजा है। आज तो मेरी अच्छी रेल बनने वाली है। अदिति जल्दी से बिस्तर से उठती है और नहा धोकर भागते हुए रसोई में आती है, जहां पहले से ही उसकी देवरानी मोनिका सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आप अब आ रही हो? मुझे लगा था कि आओगी ही नहीं। आज पता है मैं कितनी देर से अकेले ही सारे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मोनिका, आज मेरा अलार्म नहीं बजा, सॉरी। तुम ये डाइनिंग टेबल पर लगाओ, बाकी का नाश्ता मैं जल्दी से तैयार कर देती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सुबह सुबह रसोई में कम से कम 30 से 40 तरह के अलग अलग नाश्ता बनाती हैं और ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं कि तभी एक एक कर घर के सभी सदस्य अपने कमरे से निकलते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कम से कम सभी को मिलाकर इस घर में 50 लोग रहते हैं। अरे भाभी, मैंने आपसे प्याज के पराठे मांगे थे, गोभी के नहीं, मुझे प्याज के पराठे चाहिए। और ये क्या बहू, तूने मुझे पोहा क्यों दे दिया? तू तो जानती है कि मैं सुबह सुबह नाश्ते में दलिया खाती हूँ। मेरा दलिया नहीं बनाया क्या अभी तक? मेरा चॉकलेट शेक कहाँ है? मैं अपने चॉकलेट शेक के बिना ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। और आज आपने मेरे लंच में पास्ता बनाया है ना? सबकी बातें सुन सुनकर बेचारी दोनों देवरानी जेठानी का सर घूम जाता है और वो जल्दी जल्दी सबके हिसाब से नाश्ता देती हैं। घर के बुजुर्ग लोग नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं देवर, नंद, पति ऑफिस, कॉलेज और बच्चे स्कूल और सबको भेजने के बाद जब देवरानी जेठानी किचन में आती हैं, हे भगवान, इन लोगों को भेजते भेजते ही 8 बज गए और ऊपर से इतने सारे बर्तन, इन्हें तो धोने में ही दोपहर हो जाएगी और अभी तो दोपहर का भी ढेर सारा खाना बनाना है। एक काम करते हैं, पहले खाने के लिए सब्जी वगैरह काट कर रख लेते हैं, उसके बाद बर्तन धोएंगे। अपने 50 लोगों के ससुराल में अदिति और मोनिका का पूरा दिन अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाने में ही गुजर जाता था। मेरा तो आज पालक